हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं हूं विवेक गढ़वी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विवेक्स वे। दोस्तों, मुझे मौका मिला यहाँ भुज आने का, जहाँ हमारे कच्छ के सबसे पुराने न्यूज़पेपर यानी कच्छ मित्र, जी हाँ दोस्तों, कच्छ मित्र द्वारा आयोजन किया गया था कला उत्सव का, जिसके को स्पॉन्सर थे एंकर कंपनी और टाइटल स्पॉन्सर थे दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कंडला। दोस्तों, मुझ में और कच्छ मित्र में एक बात कॉमन है, हम दोनों का बर्थ डेट सेम है यानी 20 जुलाई। जी हाँ दोस्तों, हमारे कच्छ मित्र हमारे देश जितना ही जवान है। दोस्तों, यहाँ कला उत्सव में जितने भी कारीगरों ने अपने पार्टिसिपेट किया था, उन सभी से कच्छ मित्र ने एक भी रुपया नहीं लिया यहाँ पर स्टॉल्स लगाने का। कच्छ मित्र का ये हेतु था कि जितने भी हमारे कच्छ के कारीगर हैं उनको मौका मिले अपनी कला को दिखाने का और ज़्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त करने का, और उनकी जो कला है वो पूरी दुनिया में मशहूर होने का ये एक ज़रिया बना। दोस्तों, हमारे कच्छ में 31 से भी ज़्यादा ऐसे कलाएं हैं जो आज भी अपने चार्म से दुनिया में मशहूर हो रही हैं। तो आइए जानते हैं इस कला उत्सव में आए हुए कारीगरों के बारे में और उनकी कला के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पहला स्टॉल लगाया गया था वो था रोगान आर्ट के बारे में। दोस्तों, कच्छ में बहुत ही पुरानी कलाओं में से एक ये है एक रोगान आर्ट, जहाँ पे कैस्टर ऑयल और हमारे जो नेचुरल कलर्स हैं उनको मिला के यहाँ पे ये कारीगरी की जाती है। दोस्तों, हमारे कच्छ में जो गांव है निरोणा, वहाँ पे ये फैमिली है जो इस रोगान आर्ट को ज़िंदा रखे हुए हैं, और मैं आपको बहुत ही गर्व से बताना चाहूँगा कि इस रोगान आर्ट को और इसको मशहूर बनाने के लिए कला के क्षेत्र में कच्छ में से हमारे पहले पद्मश्री जिनको प्राप्त हुआ वो थे हमारे गफूर भाई। दोस्तों, गफूर भाई से भी मैंने बातचीत की, वो भी विस्तार से अलग वीडियो में उनसे क्या बातचीत हुई मेरी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं किस खूबसूरती से और इस कला को यहाँ पे किया जा रहा है, और मेरे सामने यहाँ पे लाइव डेमो जो दे रहे हैं इस रोगान आर्ट के बारे में, वो आप इसकी कला को देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने खूबसूरती से इस कला को बनाया गया है। दोस्तों, रोगान के साथ साथ यहाँ पे और भी कलाएं बहुत सारी कारीगरों द्वारा प्रस्तुत की गई थी, वो भी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, जैसे हम सबको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब वह यूएसए गए थे तो वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को ये रोगान आर्ट का एक सैंपल बहुत ही खूबसूरत ट्री ऑफ लाइफ गिफ्ट किया गया था, जो कि बनाया गया था गफूर भाई के द्वारा। तो वही गफूर भाई जिन्हें हमारे देश में, हमारे कच्छ में पहले पद्मश्री जिनको प्राप्त हुआ था इस रोगान आर्ट के लिए। दोस्तों, रोगान आर्ट के साथ साथ आइए कच्छ की और भी कलाएं के बारे में जानते हैं। अब हम बात करेंगे कच्छ की बहुत ही बेहतरीन एक कला बांधनी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टाई एंड डाई जिसको कहा जाता है, तो यहाँ पे बांधनी के भी बहुत सारे सैंपल्स यहाँ पे रखे गए थे, जो कि हमारे यहाँ के कारीगर, कच्छ के ही कारीगरों द्वारा बनाई गई थी। ये खूबसूरत साड़ियाँ जहाँ पे नेचुरल कलर्स से ये डाई की गई थी, और साथ साथ में यहाँ पे जो आप कारीगरी देख रहे हैं, यहाँ पे आंबा डाढ़ जिसे कहते हैं बांधनी में, जो डिज़ाइन आप पेड़ों के पत्तों की यहाँ पे देख रहे हैं, तो वो भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से साड़ियाँ यहाँ पे बनवाई गई थी। तो दोस्तों, कच्छ की तो यही खासियत है कि इतना विशाल प्रदेश है और न जाने कितनी कलाएं और कारीगरों को इस कच्छ ने संभाले हुए हैं, और कारीगरों ने भी खूब मेहनत करके इस कला को न सिर्फ कच्छ में, गुजरात में, देश में, बल्कि दुनिया में कच्छी कला को पहुंचाया है, और उनमें से एक है ये हमारी बांधनी। दोस्तों, बांधनी के बाद मुझे यहाँ पे देखना मिला अजरक, ब्लॉक प्रिंटिंग जिसे कहा जाता है, वो भी आज पूरी दुनिया में मशहूर हुए जा रहा है। अजरक जो शब्द है, अज मतलब कच्छी हमारी जो भाषा है कच्छ की, तो उसमें अज मतलब होता है आज, और रख मतलब होता है रखना। मतलब ऐसा कंफर्टेबल कपड़ा जिसे हम आज रख सकते हैं, रोज़ रख सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे मुझे जानना मिला। दोस्तों, कच्छ की और एक पुरानी कला है बेल, जो हमारी गाय भैंसें होती हैं
उनके गले में ये बेल्स बांधी जाती हैं। तो यहाँ के जो कारीगर हैं वो इंटरनेशनली एक्लेम्ड हैं, उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। ऐसे हमारे कच्छ के कारीगर हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेल्स जो बनाई गई हैं होती तो वे लोहे की हैं, लेकिन उसके बाद ऊपर तांबे और पीतल की कोटिंग की जाती है, जिसके कारण बहुत ही खूबसूरत मधुर सी आवाज़ इन बेल्स में से आती है। दोस्तों, इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे सुक करके एक एम्ब्रॉयडरी होती है, उनके बारे में भी मैंने यहाँ पे जाना। दीप्ति राठौड़ जी हैं यहाँ पे, जिनको आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, और इनका ये अपना ब्रांड है कसुक करके। तो दीप्ति जी ने मुझे बताया कि जो कसुक कला है वो अपने आप में बहुत ही एक बेहतरीन कला है, और इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे जब कपड़ा जो होता है उसके धागों को गिन के उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की जाती है। और सबसे बेहतरीन बात तो ये है कि जब आप इस कपड़े को देखते हैं तो आपको दोनों साइड आपको डिज़ाइन देखने मिलती है, और कहीं पे भी आपको एक्स्ट्रा धागा निकला हुआ दिखता नहीं है। तो ये कुछ बेहतरीन एग्जांपल्स हैं सुक के, जो यहाँ पे दीप्ति जी हमें बता रही हैं। और मैं तो कहता हूँ कि आप ज़रूर इनके सारे एक्सटेंसिव वीडियोस, पर्सनल वीडियोस जो मैंने इनके रिकॉर्ड किए हैं वो भी मैं अपने चैनल पे डालूँगा, जिससे आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, इन सभी कारीगरों को, और इनकी कला को आप और प्रोत्साहन दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, किस तरह से ये सुक जो आर्ट है उसके बारे में यहाँ पे एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ। शॉल्स, ड्रेस मटेरियल्स, शर्ट्स, बहुत ही वैरायटीज़ हैं यहाँ पे इस कला के बारे में। तो दोस्तों, आइए और भी जानते हैं हम, और भी कौन सी कलाएं हैं यहाँ पे कच्छ के कारीगरों द्वारा यहाँ पे कला उत्सव में प्रस्तुत की जा रही हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे जो शॉल्स रखी हुई हैं वो बेहतरीन नमूने हैं कला के, सुक कला के, जो आप मेरे पीछे अभी देख रहे हैं। दोस्तों, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप ज़रूर इनके वीडियोस देखें मेरे चैनल पे और इन्हें प्रोत्साहन दें। दोस्तों, अभी ये जो कला है मशरू, राइट, तो ये इसके बारे में भी मुझे बहुत ही जानने मिला। और मशरू क्लोथ्स जो होते हैं उनके बारे में यहाँ पे भोजराज जी, अभी आप स्क्रीन पे इन्हें देख रहे हैं, उन्होंने मुझे बहुत सारी जानकारी दी कि मशरू का मतलब क्या होता है। पर्शियन या फिर फारसी भाषा में मशरू का मतलब होता है हाँ कहना, कंसेंट देना, कि आप हाँ ठीक है, इजाज़त देना कि आप पहन सकते हैं। अच्छा, मशरू सिल्क की जो ये खासियत है कि जब ये कपड़ा बुना जाता है ना, तो दो तरह के धागों से बुना जाता है, कॉटन और सिल्क। और ये जो कपड़ा आप हाथ में इनके देख रहे हैं, ऊपर तो वह सिल्क है, लेकिन इसके पीछे यानी इस सिल्क के अंदर कॉटन वीविंग होती है। तो इसकी भी एक लंबी स्टोरी है। शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिल्क जो होता है वो वैसे रेशमी कीड़ों को मार के बनाया जाता है। तो जैन धर्म में ये सिल्क तब नहीं पहना जाता था, क्योंकि इसको अनिवार्य माना जाता था, नहीं पहना जाता था क्योंकि वो सिल्क के कीड़ों से बनता था। तो इसीलिए कच्छ के जो कारीगर थे उन्होंने एक नई टेक्निक निकाली मशरू की, मतलब कि जैसे मैंने कहा कि ऊपर सिल्क और अंदर कॉटन, तो आप कॉटन पहन सकते हैं। और मशरू का मतलब होता है इजाज़त, कि हाँ अभी आप ये सिल्क पहन सकते हैं, क्योंकि वो सिल्क जो कपड़ा है वो आपकी बॉडी को टच नहीं हो रहा। तो बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज़ के मशरू के कपड़े यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, जो कि भोजराज जी द्वारा बनाए गए हैं, जो कि मांडवी तालुके के डोन गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, और वहाँ पे उनका मशरू वीवी का कारखाना भी है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन क्वालिटी के कपड़े हैं। और एक ज़माने में मांडवी पोर्ट से ही ये सारे कपड़े एक्सपोर्ट होते थे विदेशों में, जो कहीं ना कहीं समय के चलते गायब हो जा रहे थे। लेकिन आज फिर से हमारे कच्छ के कारीगरों ने इन कलाओं को जीवित रखा है, और फिर से इनकी डिमांड्स बढ़ रही है। और मैं तो कहता हूँ कि हमें अपने देसी कारीगरों को और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि पूरे दुनिया में उनका नाम हो। दोस्तों, आइए चलते हैं एक और कला के बारे में जानते हैं, खादी के बारे में। दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने जिस कपड़े को प्रोत्साहन दिया उस कपड़े का नाम है खादी। और खादी के बारे में यहाँ पे आज की हमारी नई जनरेशन की जो हैं फाउंडर कृष्णा बद्रा, उनके द्वारा एक अगाती करके एक नया ब्रांड लॉन्च किया गया है। वैसे मांडवी से ही ये सारे कपड़े बनते हैं खादी के,
जिसको आज एक सस्टेनेबल कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन के रूप में फिर से डिफ़ाइन किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन तरीके से इन कपड़ों को बनाया गया है और प्योर खादी, कॉटन खादी में इनको बनाया जाता है और एक नया रूप हमारे आज के जो फैशन है उसके अनुरूप इसे ढाला गया है। तो दोस्तों, मैं और भी इनके वीडियोस आपको दिखाऊंगा मेरे अलग से वीडियोस में, तो आप ज़रूर देखें। दोस्तों, कच्छ की काष्ठ कला भी बहुत ही मशहूर है। काष्ठ कला मतलब लकड़ी से बनी गई हुई चीज़ें। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी कुर्सियाँ, सोफ़ा और खड़ाऊ जो होते हैं लकड़े के, वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे विजय भाई जो हैं वुड कार्विंग के, तो उन्हें हम यहाँ पे मिल रहे हैं और उनके भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो विजय हस्तकला के द्वारा ये कच्छी भूंगा, एक कच्छी हट, यहाँ पे एक छोटा सा लकड़े का स्केल मॉडल बनाया गया है। अपने आप में एक बेहतरीन कारीगरी यहाँ पे काष्ठ कला यहाँ पे दिखाई गई है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हुनर हमारे भरे हुए हैं कारीगरों में कच्छ के, जिन्होंने ये बेहतरीन कलाएं आपके समक्ष यहाँ पे मैं लाया हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब ज़रूर कहीं ना कहीं इन वीडियोस को देखें और इनका हौसला बढ़ाएं। दोस्तों, भुज में ही यहाँ पे एक कला उत्सव में हम बात कर रहे हैं अब चांदी की। दोस्तों, हमारे कच्छ की जो महिलाएं हैं, उनके जो चांदी के जो ज्वेलरी थी वो बहुत ही मशहूर थी। तो यहाँ पे चांदी के ही हमारे कारीगर हैं महेश भाई पोमल, जिनके द्वारा ये छोटे छोटे कड़े, वैसे अगर ये देखा जाए यहाँ पे जो आप वायर्स वाले जो कड़े देख रहे हैं ना, वो एक्चुअली बड़े बड़े से हार होते हैं जो हमारी कच्छ की औरतें अपने गले में पहनती हैं। 1 किलो तक के वज़नी होते हैं। अब यही सारी चीज़ें स्केल मॉडल पे महेश भाई ने यहाँ पे छोटे छोटे कड़े बनाए हैं, जिनको हम वार्लो कहते हैं हमारी कच्छी भाषा में, जो आज के फैशन के अनुरूप आप अपने हाथ में भी पहन सकते हैं। और खूबसूरती से ये सारी कलाएं, चांदी की जो आभूषण हैं वो भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। जर्मर है, वार्लो ये जो है यहाँ पे 2 जो गोल वार्ले में आप देख रहे हैं, उसे माकुड़ा कहते हैं हमारे कच्छी के भाषा में। और ये सारी कलाएं आप यहाँ पे निहार रहे हैं। इन सारी कलाओं के बारे में जैसे मैंने कहा कि मैं विस्तृत से अलग अलग वीडियोस में भी आपको जानकारी दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं और आपके मनपसंद प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से आहिर जो एम्ब्रॉयडरी है उनके बेहतरीन नमूने यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं। और इनके सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स, इनके वीडियोस मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आपको और जानकारी मिले कच्छ की कला के बारे में। दोस्तों, ऐसे बहुत सारी कलाएं हैं, आइए और जानते हैं। लेदर वर्क, जी हाँ दोस्तों, चमड़े का काम जो यहाँ पे किया जाता है कच्छ में, वो भी एक अद्भुत कला है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरीके से ये लेडीज़ हैंड बैग्स बनाए गए हैं जो प्योर चमड़े से बनाए जाते हैं और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की जाती है हाथ से, जरी से, ताकि उनकी खूबसूरती और निखरे और खूबसूरत ये चीज़ें लगे। कम्प्लीटली हैंडमेड हैं ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों, इस कला उत्सव में मुझे विशेष व्यक्तियों से मिलने का मौका मिला। उनमें से हमारे कच्छ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्री आनंद पटेल जी से मुझे मिलने का मौका मिला और अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के हमारे अपने विवेक स्वे को उन्होंने इंटरव्यू दिया और अपना मंतव्य रखा इस कला उत्सव के बारे में, कच्छ के कारीगरों के बारे में, उन्हें प्रोत्साहन मिले इसके बारे में। और हाँ, लोकल फॉर वोकल का संदेश उन्होंने मेरे इंटरव्यू में दिया। उसके साथ साथ हमारे कच्छ के लोक लाडीले सांसद श्री विनोद भाई चावड़ा, उन्होंने भी मुझे बहुत प्रोत्साहित किया मेरे चैनल के बारे में और मेरे अपने चैनल, आपके अपने चैनल में इन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि आप और भी लोकल फॉर वोकल बने और हमारे कच्छ कारीगरों का प्रोत्साहन बढ़ाएं। दोस्तों, यहाँ पे साथ साथ में हमारे कच्छ के अपने मित्र, कच्छ मित्र, जो कि आज कला मित्र बन चुका था, और कच्छ मित्र के एडिटर श्री दीपक भाई मांकड़, उन्होंने भी मुझे इंटरव्यू दिया। और ये सारे इंटरव्यूज़ मैं अपने वीडियोज़ में आपको आगे अलग अलग वीडियोज़ में, इनके पूरे विस्तृत वीडियोज़ में आपको शेयर करूँगा मेरे चैनल के माध्यम से विवेक स्वे पर। तो इसी के साथ आप सबसे विनती है
कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियोस शेयर करें, ताकि हमारे जो कच्छी कारीगरों की जो कला है वो पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इनकी जानकारी मिले लोगों को, इन्हें और प्रसिद्धि मिले और इनको और से ज़्यादा प्रोत्साहन मिले हमारी कच्छी कारीगरी को विकास करने का और उसको और आगे ले जाने का। तो दोस्तों, आप सबसे विनती है कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल विवेक्स वे पर।